आप सबका वेलकम है हमारे आज के सेशन में। और मैं संगीता भंडारी आज खास बात करने वाली हूँ आपसे, किस तरह से एक बिजनेस आईडी जो है कि लगाई जाती है, रजिस्टर्ड की जाती है। आपके ट्री में जो आप बिजनेस आईडी लगाते हैं उसमें किन चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ध्यान देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपने कोई एक आईडी भी किसी गलत जगह पे लगा दी है, किसी जगह गलत जगह पे प्लेस कर दी है, तो डेफिनेटली वो आपके बिजनेस को लॉन्ग लाइफ में एक बड़ा नुकसान जो है कि दे सकती है। तो इसलिए कभी भी जब आप बिजनेस आईडी लगाते हैं तो बहुत ही सोच समझकर आपको बिजनेस आईडी क्रिएट करनी चाहिए। जब भी आप किसी को रजिस्टर्ड कर रहे हैं, जब भी आप किसी की ज्वाइनिंग लगा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा सोच समझकर उस आईडी को रजिस्टर करना होता है। तो वही चीजें मैं जो मुझे लगता है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगी और आई होप कि आपको ये चीजें आपके बिजनेस में आपको मदद करेंगी, आपके लिए काम आएंगी। सो चलिए स्टार्ट कर देते हैं सेशन। तो सबसे पहले आप जो भी ब्राउज़र यूज़ करते हैं, मैं यहाँ पे गूगल क्रोम यूज़ कर रही हूँ। मोबाइल में भी और लैपटॉप में भी सेम टू सेम प्रोसेस होता है। कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको लैपटॉप में करके बता रही हूँ। तो इसमें जो भी मोबाइल में थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं वो भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले हम जो है कि वेबसाइट यहाँ पे ओपन करेंगे, www.mywellscience.com। और इस तरह से वेबसाइट हमारे सामने ओपन हो जाएगी। तो इस तरह से वेबसाइट हमारे सामने ओपन हो जाएगी और जैसा आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, शॉप, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, और ये ह्यूमन बीइंग का एक आइकन है और ये बास्केट है। तो जब आप मोबाइल पे इसे ओपन करते हैं तो शॉप, बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको नज़र आती है और ये दो आइकन जो हैं ये हाइड हुए हुए रहते हैं। तो आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये दोनों आइकन आपको सामने से नजर आ जाते हैं मोबाइल पे, लेकिन यहाँ पे हमें नजर आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ह्यूमन बीइंग का जो ये आइकन है इस पे क्लिक करेंगे और ये हमारे सामने लॉगिन का जो इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आपको अपनी जो आईडी, जो आपकी रजिस्टर्ड आईडी है, देखिए यहाँ पे आपको वो आईडी डालनी है जो रजिस्टर्ड है ऑलरेडी, यानी कि जो ज्वाइन है व्यक्ति है वो यहाँ पे अपनी आईडी को लॉगिन करेगा। जब आप किसी को रजिस्टर्ड कर रहे होते हैं तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे रजिस्टर्ड हेयर का भी है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि आप ज्वाइन हैं और आप अपने बाद किसी को रजिस्टर्ड करना चाह रहे हैं, तो आपने क्या करना है, पहले अपनी आईडी को लॉगिन करना है। डायरेक्ट आप रजिस्टर्ड हेयर में नहीं जाएंगे, क्योंकि अपनी आईडी को लॉगिन करने के बाद अगर आप किसी के आईडी को रजिस्टर्ड कर रहे हैं तो वहां पे आपको ज्यादा इजी रहता है, ज्यादा सुटेबल आपके लिए रहता है कि आपको किस जगह पर किसी को रजिस्टर्ड करना है। तो यहाँ पर आपको अपनी आईडी ओपन करनी होगी। यहाँ पर मैं एक आईडी आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। और हाँ, जब भी आप आईडी रजिस्टर्ड करते हैं तो .001 यानी कि कंप्लीट आईडी आपको डालनी जरूरी होती है। यहाँ पे आप अपना पासवर्ड डालेंगे, जो आपको पासवर्ड मिला होगा, और साइन इन पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से आपकी जो आईडी है वो ओपन होगी। ये मैंने किसी की आईडी ओपन करके यहाँ पे दिखाई है। और इसके बाद क्योंकि यहाँ पे देखिए आप साइड में बहुत सारे ऑप्शंस हमें नजर आ रहे हैं, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो स्पेसिफिक आईडी रजिस्टर्ड करने के को लेकर है, तो हम बाकी चीजों पे बात नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट यहाँ पे जाएंगे जीनोलॉजी में। जीनोलॉजी पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने अगेन दो ऑप्शंस और नजर आते हैं, ग्राफिकल व्यू एंड टेबुलर व्यू। तो आपको यहाँ पे ग्राफिकल व्यू पे जाना है। ग्राफिकल व्यू पे आप क्लिक करेंगे और इस तरह से ये आपका ट्री जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। मोबाइल में भी सेम इसी तरीके से होता है। इस तरीके से आपको अपना ट्री यहाँ पे नजर आएगा। और ये देखिए, जब आप देखेंगे यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट दो जो है कि टीम यहाँ पे आपको नजर आती है। अब ये आपको देखना बहुत जरूरी है यहाँ पर कि आपको जो आईडी रजिस्टर्ड करनी है
वो आपको लेफ्ट साइड रजिस्टर करनी है या फिर राइट साइड रजिस्टर करनी है। अगर आपके बाद अभी तक कोई आईडी रजिस्टर्ड नहीं हुई है, अगर आप ने अभी ज्वाइन किया है नया नया और आपके बाद अभी कोई भी आईडी रजिस्टर्ड नहीं हुई है, तो लेफ्ट या राइट किसी भी साइड आप अपनी जो आईडी आपके पास है उसको रजिस्टर्ड कर सकते हैं। रजिस्टर्ड किस तरीके से किया जाएगा उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि आईडी को रजिस्टर्ड करना कहाँ पे है ना। तो सबसे पहले अगर आप बिल्कुल न्यू हैं, आपके पास लेफ्ट एंड राइट किसी भी साइड कोई ज्वाइनिंग नहीं है, तो आप किसी भी साइड रजिस्टर कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर आपकी ये पर्सनल ज्वाइनिंग है, लेकिन अगर आपके बाद कुछ लोग रजिस्टर्ड ऑलरेडी हुए हैं, तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना होगा। दो चीजें होती हैं हमारे पास। पहली चीज ये कि क्या वो हमारी खुद की स्पॉन्सर आईडी है, यानी कि वो हमारी खुद की ज्वाइनिंग है या कि टीम की ज्वाइनिंग है ना। तो दो अलग अलग तरह की चीजें होती हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ, अगर आपकी खुद की ज्वाइनिंग है, यानी कि आप खुद स्पॉन्सर हैं उस ज्वाइनिंग के, तो उस केस में आप क्या करोगे, आपको सबसे पहले अपने पॉइंट्स चेक करने होंगे अपनी 01 आईडी पे। यहाँ पर मैं पॉइंट्स चेक करके नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि ये मैंने किसी और की आईडी लॉगिन की हुई है, तो यहाँ पे मैं पॉइंट्स वगैरह नहीं दिखा रही हूँ। लेकिन हाँ, अगर आप जो ये ऊपर 01 आपकी आईडी खुली हुई है, इसमें आप अगर इस सर्कल पे अगर आप इस कर्सर को लेकर जाते हैं तो आपको आपके पॉइंट्स नजर आ जाते हैं। तो आपको लेफ्ट और राइट दोनों साइड के पॉइंट्स नजर आते हैं। अब जिस साइड आपके पॉइंट्स कम होंगे, जिस साइड आपकी या तो एक टीम में आपके कुछ लोग हैं लेकिन दूसरी टीम में आपके कोई भी नहीं है, तब तो श्योर सी बात है कि आपको जिस टीम में कोई भी नहीं है उसी टीम में आपको अपनी आईडी को रजिस्टर्ड करना है, जिस जो आईडी आपके पास है। लेकिन एक पॉइंट ये भी आता है कि अगर आपका जो पॉइंट्स हैं लेफ्ट और राइट के, अगर आपके लेफ्ट साइड टीम में कुछ 1 2 3 लोग जुड़े हुए हैं, राइट टीम में कोई नहीं है, लेकिन आप हो सकता है कि आप बहुत अच्छा रिटेल बहुत अच्छा करते हैं, है ना, जिसकी वजह से आपके राइट टीम में पॉइंट्स बहुत अच्छे हुए हैं। लेकिन लेफ्ट टीम में जिन लोगों ने ज्वाइन किया है उन्होंने बहुत अच्छी रिटेलिंग फिलहाल नहीं की हुई है, तो आपके जो पॉइंट्स हैं वो लेफ्ट साइड अभी आपको कम नजर आ रहे हैं। तो आप चाहें तो अपनी मैचिंग करने के लिए अपनी लेफ्ट टीम में ही उस आईडी को रजिस्टर्ड कर सकते हैं, अपने उन्हीं लोगों के बाद जिन लोगों को आपने पहले से ज्वाइन करवाया हुआ है। लेकिन अगर पॉइंट्स राइट साइड कम है तो राइट साइड ही आप ज्वाइनिंग लगाएंगे, क्योंकि उस साइड कोई ज्वाइनिंग भी नहीं है। लेकिन दूसरी चीज ये भी आती है कि लेफ्ट साइड जो पॉइंट्स हैं वो बहुत ज्यादा भी नहीं है, लेकिन राइट साइड जो पॉइंट हैं वो लेफ्ट साइड के पॉइंट्स को मैच कर रहे हैं, है ना। तो उस केस में क्या होगा कि आप क्योंकि हमें दो ग्रुप को फोकस करके चलना है। अभी वन टाइम में तो आपको लगेगा कि क्यों ना मैं लेफ्ट साइड ही अपनी ज्वाइनिंग लगा दूं, है ना, और राइट साइड से तो मेरा बिजनेस थोड़ा बहुत आया हुआ है। तो आप थोड़ा सा ये विचार कीजिए कि आगे लॉन्ग टाइम में क्या होगा कि आपको अपनी दोनों टीमों पे काम करना है। तो दोनों टीमों पे काम करना है तो आपको लेफ्ट और राइट दोनों टीमों के बारे में सोचकर चलना पड़ेगा। तो अगर राइट साइड में आपके पॉइंट्स फिलहाल आपको नजर आ भी रहे हैं जो आपकी अपनी रिटेलिंग से हुए हैं, लेकिन टीम कुछ नहीं है, तो थोड़ा सा ये सोचकर चलना पड़ेगा कि वहां पर अपनी आईडी को रजिस्टर करें जहां पर आपकी टीम नहीं है, राइट। एक पहलू तो ये हुआ। दूसरा क्या होता है कि कई बार हमारी लेफ्ट टीम में भी लोग हैं, हमारी राइट टीम में भी कुछ लोग हैं, उसके बाद अगर आपके पास कोई ज्वाइनिंग आई है तब आप क्या करोगे, तब आप कैसे सोचोगे कि मुझे किस टीम में ज्वाइनिंग डालनी है, ठीक है। तो उस केस में भी मैं ये कहना चाहूंगी, जो जो मुझे सही लगता है और जो मैं करती हूँ वो ये है कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी लेफ्ट और राइट दोनों टीमों में कुछ कुछ लोग हैं, 2 2 3 3 4 4 लोग आपकी टीमों में हैं, या हो सकता है इससे ज्यादा भी हो, लेकिन आपके पास जो ज्वाइनिंग आई है अब आप उसे कहाँ प्लेस करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले तो देखिए,
अगर जो ज्वाइनिंग आई है वो किसी ऐसी जगह से आई है जहाँ पे ऑलरेडी आपका कोई टीम मेंबर वर्क कर रहा है, तो आपको सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि आप उसी के बाद उस ज्वाइनिंग को लगाएं, ताकि उसको भी एक सपोर्ट हो, है ना। और क्योंकि वो ज्वाइनिंग उसके ही आसपास की है, तो डेफिनेटली अगर उसके साथ लगेगी तो अच्छा उसे सपोर्ट मिलेगा, तो वो और अच्छी ग्रोथ करेगा। लेकिन इसमें ये भी हमें इंश्योर करना बहुत जरूरी है कि क्या जिसके बाद ज्वाइनिंग लग रही है, क्या वो उस व्यक्ति को सपोर्ट करने के लिए तैयार है, क्या वो उस व्यक्ति के साथ काम करने को तैयार है, राइट। तो ये भी आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ये जिसके बाद आप ज्वाइनिंग लगा रहे हैं उससे कंफर्मेशन लेनी जरूरी है। लेकिन इस बात को आप कभी मत भूलिएगा कि जो ज्वाइनिंग आपने स्पॉन्सर की है उसकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आपकी खुद की बनती है। जिसके बाद आपने ज्वाइनिंग लगाई है वो उतना रिस्पॉन्सिबल उसके लिए नहीं है जितने की आप होंगे। तो ये आपको थोड़ा सा इसके बारे में सोच समझकर ज्वाइनिंग लगानी है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एक केस ये आता है कि हमने लेफ्ट एंड राइट दो टीमों में ज्वाइनिंग लगानी है। अब जब मैं इसको क्लिक करती हूँ 02 को, तो आप देखिए इसके इसके भी फिर लेफ्ट और राइट है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है कि मुझे तो अपने लेफ्ट टीम में ज्वाइनिंग लगानी है, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं कि मेरी लेफ्ट टीम में बिजनेस कम आ रहा है या टीम कम है, या इस समय जो स्पॉन्सरिंग आई है तो मेरी खुद की है और मुझे लेफ्ट टीम में लगानी है, तो क्यों ना मैं अपने 02 के राइट साइड में लगा दूं इसे, ताकि मेरे 02 के भी दो टीम बिल्ड हो जाए। तो डेफिनेटली ये हमारे प्लान की बहुत अच्छी बेहतरीन बात है, खूबसूरती है हमारे प्लान की कि हम यहाँ पे 4 ग्रुप डेवलप कर सकते हैं। और क्योंकि कैरी फॉरवर्ड वॉल्यूम है और बोथ लेग कैरी फॉरवर्ड है, लाइफ टाइम कैरी फॉरवर्ड है, तो ये हमारे लिए और ज्यादा प्लस पॉइंट हो जाता है कि अगर हम अपने चारों टीम में काम करते हैं तो बहुत अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन एक शॉर्ट टर्म के बेनिफिट के लिए, लाइफ लॉन्ग के लिए हम कोई रिस्क नहीं ले सकते और ना ही लेना चाहिए। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब आप शुरुआती टाइम में बिजनेस में आए हैं तो उस समय आप अपनी दो टीमों पर ज्यादा फोकस करें। दो टीमों पर ज्यादा फोकस, यानी कि जो 01 आईडी जो सबसे पहले मैंने आपको दिखाई, 01 आईडी के जो लेफ्ट और राइट है, इन दोनों टीमों पर आपको फोकस करना है। तो अभी अगर आपके पास लेफ्ट टीम में कोई एक अच्छा लीडर जो कि अपनी टीम को संभाल सके, एक ऐसा लीडर नहीं आया है, तो आप अपने लेफ्ट के 02 के राइट में कोई ज्वाइनिंग फिलहाल नहीं लगाएंगे, है ना। हाँ, आप जो अपनी रिपर्चेज करते हैं वो आप 02 में लगाइए, 03 में लगाइए अगर आपका ट्राइपॉड एक्टिवेट है तो। और ट्राइपॉड एक्टिवेट करने के लिए आप सभी को, अपनी पूरी टीम को इंस्पायर कीजिए कि ट्राइपॉड जरूर एक्टिवेट करें, ताकि वो अपने जो वॉल्यूम है उसका डबल फायदा उठा सके लाइफ टाइम। तो ट्राइपॉड एक्टिवेट करने के लिए सबको जरूर इंस्पायर करें। और हाँ, ज्वाइनिंग की जहां तक मैंने बात की, तो ज्वाइनिंग हम स्टार्टिंग में हमेशा यही कहेंगे कि अपनी दो टीमों को सबसे पहले सपोर्ट करें। जो लोग आपके साथ लगभग फुल फ्लैश काम करते हैं, उन लोगों को आप कहिए, एक टारगेट दीजिए कि क्यों ना 6 महीने रेगुलर दो टीम में वर्क करके आपके साथ दो टीमों में एक स्ट्रॉन्ग लीडर क्रिएट किए जाए, और उसके बाद 6 महीने के बाद आपकी तीसरी टीम को डेवलप किया जाए, फिर नेक्स्ट 6 मंथ के बाद आपकी चौथी टीम को डेवलप किया जाए। तो इस तरीके से एक स्ट्रेटेजी बनाकर भी हम 4 ग्रुप पे फोकस कर सकते हैं। लेकिन शुरुआती टाइम में हम केवल 2 टीम पे फोकस करेंगे, और उसके लिए जरूरी है कि आपने जिस व्यक्ति की ज्वाइनिंग लगाई है उसके बाद ही, अगर आप अपनी लेफ्ट टीम में ही ज्वाइनिंग लगाना चाह रहे हैं, आपको लग रहा है कि मेरे जो लेफ्ट टीम है वो थोड़ा सा वीक मुझे नजर आ रही है, या फिर उस टीम में पॉइंट्स कम है, तो मैंने इस तरफ ही ज्वाइनिंग लगानी है, तो आपको जो ज्वाइनिंग लगानी है वो ज्वाइनिंग आपने जो ज्वाइनिंग लगा रखी है उसी का ट्री ओपन करेंगे आप। उसका ट्री आपने ओपन किया, उसके भी लेफ्ट एंड राइट है। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि अगर ये व्यक्ति जिसको आपने ज्वाइन करवाया हुआ है, अगर ये व्यक्ति काम कर रहा है सपोज, और इसके लेफ्ट टीम में इसने शायद कोई 1 या 2 लोग लगाए हुए हैं, और राइट टीम में भी
इसने 1 या 2 लोग लगाए हुए हैं। तो अब सिचुएशन ये आ जाती है कि क्योंकि इस व्यक्ति के अपने खुद के 1-2 लोग इस लेफ्ट टीम में हैं, 1-2 लोग राइट टीम में हैं, तो अब आप अपनी ज्वाइनिंग कहाँ पे लगाओगे, है ना? तो अपनी ज्वाइनिंग आप इसकी लेफ्ट टीम में या राइट टीम में किसी भी एक साइड लगा सकते हैं। अब जब आपने एक बार इसके बाद किसी भी एक टीम में ज्वाइनिंग लगा दी, सपोज आपने लेफ्ट में लगा दी या राइट में लगा दी, किसी भी साइड आपने लगा दी, तो अब उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब आपके पास कोई और ज्वाइनिंग आएगी, यानी कि जब दूसरी ज्वाइनिंग आपके पास आएगी, तो उसे आप कहाँ लगाओगे? तो उसे भी आप उसकी लेफ्ट टीम में ही लगाओगे, उसी व्यक्ति के बाद जिस व्यक्ति को आपने अभी उसके बाद स्पॉन्सर किया था, है ना? अब देखिए जैसे यहाँ पे एक आईडी है, इनके लेफ्ट एंड राइट 2 टीम चल रही हैं। मैंने क्लिक किया इनकी लेफ्ट टीम में और मैंने देखा कि इनकी लेफ्ट टीम में कोई एक व्यक्ति ज्वाइन है। मैंने अगेन इस पे क्लिक किया और अगेन मैं इसकी लेफ्ट टीम में जाती हूँ और फिर से कोई मुझे नजर आया, फिर से मैं लेफ्ट टीम में जा रही हूँ। अब यहाँ पे हमने ये नहीं करना है कि उन्होंने अपनी लेफ्ट और राइट दोनों टीमों में किसी को लगाया हुआ है, तो क्या मैं उनकी 02 के राइट में किसी को लगा दूं या 03 के लेफ्ट में किसी को लगा दूं? नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। उनकी भी 2 टीम ही बिल्ड करनी है हमें स्टार्टिंग में, है ना? तो अब मैं देखो यहाँ पे एक के बाद एक जा रही हूँ, तो मुझे नजर आ रहा है कि इन्होंने कुछ लोगों को स्पॉन्सर तो किया हुआ है ना? हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर इन्हीं के स्पॉन्सर किए हुए लोग लेफ्ट टीम में एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक बहुत सारे हैं और इनकी लेफ्ट टीम में एक अच्छा बिजनेस आता है और राइट टीम में उतना अच्छा बिजनेस नहीं आ रहा है, तो जरूरी नहीं कि आपने लेफ्ट में ही लगाना है, आप उनके राइट में लगाइए, है ना? आप उनके राइट में लगा दीजिए जहां से उनको कम बिजनेस आ रहा है, क्योंकि उनको भी सपोर्ट हो जाएगा। लेकिन जब उसके बाद जो नेक्स्ट ज्वाइनिंग आपकी आएगी, फिर उसको भी आप राइट में ही लगाओगे, उसी ज्वाइनिंग के बाद जो ज्वाइनिंग आपने पहले लगाई थी, है ना? अब सपोज यहाँ पे एक ज्वाइनिंग लग गई, ये सपोज ये इनका ये मैंने इनकी राइट टीम देखी और मुझे लगा कि इनकी जो राइट टीम है उसमें लोग नहीं है, तो अब मैंने क्या किया, राइट टीम में ज्वाइनिंग मुझे प्लेस करनी है, ठीक है? अब ये देखिए, अब राइट टीम में जब मैंने 03 पे क्लिक किया तो फिर से इसके लेफ्ट और राइट खुल गई, है ना? हालांकि जब आप इनके 03 के चाहे लेफ्ट में डालो चाहे राइट में डालो, बिजनेस ऊपर वाली आईडी के लिए तो सेम ही काउंट होना है राइट साइड, ठीक है? सेम वही, अगर आप लेफ्ट टीम में यानी कि 02 में चाहे लेफ्ट डालो चाहे राइट डालो, लेकिन 01 के लिए वो सेम ही काउंट होगा लेफ्ट साइड, ठीक है? आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। यानी कि 01 के अगर हमने लेफ्ट में बिजनेस डालना है तो 02 के हम चाहे लेफ्ट डालें चाहे राइट डालें, वो 01 के लिए लेफ्ट ही काउंट होगा। और अगर 03 के यानी कि अगर हमें 01 के राइट में बिजनेस चाहिए तो 03 के चाहे हम लेफ्ट डालें चाहे राइट डालें, वो 01 के राइट ही काउंट होगा। ऐसा नहीं है कि 03 के लेफ्ट हमने बिजनेस डाल दिया तो वो 01 के भी लेफ्ट काउंट होगा, ऐसा नहीं होता। जो नए लोग हैं वो थोड़ा सा शुरुआती टाइम में कंफ्यूज होते हैं इसको लेकर, उन्हें लगता है कि अगर हमने 03 के लेफ्ट में बिजनेस डाल दिया तो वो 01 के भी लेफ्ट में काउंट होगा, ऐसा नहीं होता है। आप देखिए 01 के लेफ्ट और राइट है, तो आप राइट साइड जा रहे हो तो अब राइट साइड में जो भी बिजनेस डलेगा चाहे वो 03 के लेफ्ट आए राइट आए, वो 01 के राइट ही होगा, ठीक है? अच्छा, ये बात मैंने यहाँ पे क्यों कही है, क्योंकि अगर आपने 03 पे क्लिक किया, अब आपको लग रहा है कि इसके लेफ्ट राइट किसी तरफ कोई ज्वाइनिंग नहीं है और आप उनके लेफ्ट साइड ज्वाइनिंग लगा देते हो, ठीक है? हालांकि एसवी तो एक ही समान मिलने हैं, कोई कम ज्यादा तो होता ही नहीं है कि चाहे लेफ्ट में लगाओ राइट में लगाओ, एक ही बराबर एसवी मिलना है। लेकिन एक सुविधा के लिए आप कह सकते हो कि क्योंकि हमारा जो ट्री है वो इस तरीके से चलता चला आ रहा है, राइट 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 राइट, तो जब आप 03 के बाद ज्वाइनिंग लगा रहे हो तो राइट साइड लगाओ, है ना? और 02 के बाद लगा रहे हो तो लेफ्ट साइड लगाओ, क्योंकि 02 क्या है, लेफ्ट साइड। तो वो क्या होता है, इन फ्यूचर के लिए वो इजी हो जाता है कि आपको जब किसी की आईडी ढूंढनी हो, किसी के पॉइंट्स चेक करने हो, तो 1 to 1 आप एक के बाद एक चल के बहुत इजीली चले जाते हो, है ना? अगर कोई आईडी इस तरफ लगी हुई है, कोई आईडी फिर इस तरफ लगी हुई है, ऐसे में क्या होता है कि आगे चल के प्रॉब्लम होती है। तो हमेशा ये ध्यान दो कि 03 के बाद अगर आप आईडी लगा रहे हो तो राइट साइड लगाओ। और देखो यहाँ पे जो ज्वाइन हेयर लिखा हुआ है,
इस पे हम क्लिक करेंगे और इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो इस तरह का हमारे सामने इंटरफेस खुलकर आता है, जहां पर आप देखिए स्पॉन्सर एसोसिएट आईडी लिखा हुआ है और यहाँ पे एंटर स्पॉन्सर आईडी लिखा हुआ है इसके अंदर, है ना। यानी कि हमें ये आईडी को एंटर करना है, यहाँ पे जो स्पॉन्सर है उसकी आईडी को हमें यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए अप्लाई एसोसिएट आईडी, और ऑलरेडी ये भरी हुई है तो इसमें हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। प्लेसमेंट देखिए ऑलरेडी ये भरा हुआ है राइट साइड, तो इसमें भी हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। जब आप मोबाइल पे इसे ओपन करते हैं तो ये एक के बाद एक नजर आती है। स्पॉन्सर एसोसिएट आईडी नजर आएगा, फिर अप्लाइन आईडी नजर आएगी, फिर प्लेसमेंट नजर आएगी, फिर अप्लाई फॉर नजर आएगा जो यहाँ पे नजर आ रहा है। तो आपको बीच की जो दो ऑप्शंस हैं अप्लाइन एसोसिएट आईडी और प्लेसमेंट, इसको कुछ भी आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ स्पॉन्सर आईडी जो कि भरनी होती है यहाँ पे, और अप्लाई फॉर में आपको भरना होता है। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के लिए देखिए स्पॉन्सर आईडी यहाँ पे भरती हूँ। कंप्लीट आईडी भरनी जरूरी है, और देखिए जैसे ही आप आईडी कंप्लीट करते हो तो स्पॉन्सर का नाम भी वहां पे आ जाता है कंफर्मेशन के लिए। उसके बाद हम आएंगे अप्लाई फॉर में। अप्लाई फॉर में जब आप क्लिक करते हो, डू यू विश टू अप्लाई फॉर लिखा हुआ है, इस पे जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं, सिंगल रजिस्ट्रेशन, ट्राइपॉड रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर भी ध्यान देना है आपको। देखिए अभी मैंने जो ट्री आपको ओपन करके दिखाया, मैंने दिखाया 01, 02, 03 यानी कि ट्राइपॉड थे। अगर कभी भी आप किसी की आईडी रजिस्टर करते वक्त सिंगल रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दोगे तो उसकी आईडी जिंदगी में कभी भी ट्राइपॉड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। इसलिए जब भी आप किसी की आईडी लगाते हैं हमेशा ट्राइपॉड रजिस्ट्रेशन आपको क्लिक करना है, चाहे उनकी आईडी कितने से भी रजिस्टर्ड हो रही हो। मकसद ये नहीं कि फिलहाल उन्होंने ट्राइपॉड रजिस्ट्रेशन किया है या नहीं, मकसद ये है कि क्या वो इन फ्यूचर भी ट्राइपॉड रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पे बहुत जरूरी है कि आप ट्राइपॉड रजिस्ट्रेशन पर ही क्लिक करें। अदरवाइज अगर आपने सिंगल रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया तो लाइफ में कभी भी उनकी आईडी ट्राइपॉड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। तो इसलिए इसे ट्राइपॉड रजिस्ट्रेशन आपको क्लिक करना है। फिर हम गो पे क्लिक कर देंगे। और उसके बाद देखिए गो पे आपने क्लिक किया तो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे स्पॉन्सर आईडी नजर आ रही है, अप्लाइन आईडी नजर आ रही है, प्लेसमेंट नजर आ रहा है, स्पॉन्सर का नेम, अप्लाइन का नेम और अप्लाई फॉर भी नजर आ रहा है। अगर ये सही है तो हम आगे फॉर्म फिल करेंगे, और अगर सही नहीं है तो हम बैक कर लेंगे इसको, है ना, पीछे चले जाएंगे और इसको फिर सही कर देंगे। ठीक, तो अब यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे फिल करने के लिए काफी सारी चीजें हैं, लेकिन आपको जो यहाँ पे फिल करना है वो आप देखिए नेम लिखा हुआ है, इसके आगे स्टार बना हुआ है, जेंडर लिखा हुआ है, इसके आगे स्टार बना हुआ है। तो जिन चीजों के आगे स्टार बना हुआ है आपको वही चीजें यहाँ पे फिल करनी है इस फॉर्म के अंदर। बाकी की जो चीजें हैं बैंक डिटेल, पैन डिटेल, वो बाकी की चीजें आपका केवाईसी के टाइम पे अपडेट की जाती है। तो इसलिए यहाँ पर आप फॉर्म फिल करते हुए सिर्फ और सिर्फ जो स्टार जो बना हुआ है आपको यही डिटेल्स को फिल करना है। तो नेम एक फिल करके देख लेते हैं। यहाँ पे मिस्टर है, मिसिस है, जो भी है वो आप चूज कर लेंगे। मैंने एक नाम डाला यहाँ पे फीमेल, इनकी डेट ऑफ बर्थ चूज कर लीजिए, एड्रेस आप डाल दीजिए। ये मैंने चूज कर लिया यहाँ पे, लेकिन आपका जो भी एड्रेस हो, जो आईडी आप डाल रहे हैं उनका एड्रेस आप यहाँ पे डालेंगे। सिटी देखिए एड्रेस में स्टार बना हुआ है, सिटी में स्टार बना हुआ है, ठीक है, सिटी डालनी है आपको। पिन कोड में स्टार बना हुआ है तो पिन कोड डालना है, स्टेट में स्टार बना हुआ है, स्टेट डालना है। ईमेल के आगे कोई स्टार नहीं है तो अगर आपके पास उनकी ईमेल आईडी है तो आप फिल कीजिए, अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं। फोन नंबर के आगे कोई स्टार नहीं है तो फोन नंबर को आप छोड़ सकते हैं। इसको मैंने देखिए यहाँ पे मैंने इसको हटा दिया। मोबाइल नंबर के आगे स्टार बना हुआ है तो हमें ये फिल करना जरूरी है। ये मैंने फोन नंबर को ही कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया।
तो ये इस तरह से आपने फिल कर दिया। बाकी जिन चीजों पे स्टार नहीं है उनको हमने ब्लैंक ही छोड़ दिया यहाँ पे। अब देखिए बैंक इंफॉर्मेशन है, लेकिन इनके आगे किसी के भी आगे स्टार नहीं बना हुआ है, तो हम इसको छोड़ देंगे यहाँ पे, ठीक है। नॉमिनी का नेम है, नॉमिनी इंफॉर्मेशन, तो नॉमिनी का नेम के आगे स्टार बना हुआ है, इसको हमें फिल करना है। नॉमिनी का एज, कई लोग अपने हस्बैंड को बनाते हैं तो आप उनकी एज डालेंगे, जो भी रिलेशन है नॉमिनी के साथ वो आप डालेंगे, है ना। पासवर्ड, यहाँ पे आपको पासवर्ड में भी देखिए स्टार बना हुआ है, तो पासवर्ड भी आपको फिल करना है। पासवर्ड ऐसा बनाइए जो थोड़ा सा सामने वाले को समझना इजी हो और उन्हें याद भी रहे। तो कुछ भी पासवर्ड आप यहाँ पे बना सकते हैं अपनी मर्जी से। पासवर्ड 6 to 8 के बीच ही होना चाहिए, 6 to 8 कैरेक्टर्स के बीच, यानी कि 6 से कम नहीं और 8 से ज्यादा नहीं। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यस आई एक्सेप्ट टू रिसीव एसएमएस फ्रॉम बीएससी वेलसाइन एंड हैव नो ऑब्जेक्शन, तो इसको आपने टिक कर दिया। अगेन लिखा हुआ है यस आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्टेक्ट एंड कोड ऑफ कंडक्ट, तो इसको भी आपने क्लिक कर दिया। अब देखिए अब ये प्रीव्यू नजर आ रहा है यहाँ पे हमें। अब हम क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, ये अब हमने इसको क्लिक किया तो ये फॉर्म हमारे पास अगेन आ गया, जिसमें लिखा हुआ है इनकी पूरी डिटेल, नेम, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ जो भी हमने अभी फिल किया वो सारी डिटेल्स यहाँ पे नजर आ गई हमें। अगर ये सब कुछ सही है तो हम सबमिट कर देंगे और आईडी रजिस्टर्ड हो जाएगी। और अगर इसमें कुछ आपको गड़बड़ नजर आ रहा है तो आपने इसे बैक पे क्लिक किया और आप बैक आ गए, तो फिर उसको दोबारा से वही फॉर्म आ गया। जो चीज आपको गलत नजर आ रही है उसको आप यहाँ पे फिल कर लेंगे, ठीक है। हाँ, इसमें एक चीज और बताना चाहूंगी कि अगर जो चीजें स्टार की हुई है ना, सिटी स्टार है, पिन कोड स्टार है, स्टेट स्टार है, इनमें से कोई एक चीज भी अगर आपने फिल नहीं किया हुआ है, अगर कुछ आपने छोड़ दिया है, सपोज मैं यहाँ पे पिन कोड नहीं मैंने भरा, ठीक है, मैंने पिन कोड को छोड़ दिया, तो अब आप देखिए, आप नीचे आइए, ये देखिए ये प्रीव्यू एक्टिव नहीं है, ये इनएक्टिव मोड में रहेगा तब तक जब तक आप जो स्टार किए हुए जो डिटेल है उसको आप कंप्लीट फिल ना कर दें। कोई भी एक चीज अगर आपकी रह गई है तो ये इनएक्टिव रहेगा, ये एक्टिव नहीं रहेगा। तो आप अगर आपको लग रहा है कि आपने फॉर्म फिल कर दिया और आप नीचे आए और आपने देखा अरे ये एक्टिव क्यों नहीं है, तो इसका मतलब कोई ना कोई एक चीज जरूर मिस है, ठीक है। तो जब तक आप इसे फिल नहीं करेंगे तब तक ये आपको एक्टिव मोड में नजर नहीं आएगा। कई बार क्या होता है कि हम मोबाइल नंबर डालते हैं, जल्दी जल्दी में हमने डाला तो 10 की जगह 9 ही हमने डाले। अब देखिए ये अभी भी एक्टिव नहीं है, हमें तो लग रहा है कि हमने तो पूरी डिटेल फिल कर ली है, ये क्या हुआ, ये क्यों नहीं हो रहा है ना। लेकिन आप चेक कीजिए करेंगे तो मोबाइल नंबर आपको एक कम नजर आ रहा है, ठीक है। अब ये एक्टिव हो गया, अब हमने इसको क्लिक किया तो ये इस तरह से आ गया, ठीक। अब जैसे आप इसको सबमिट करेंगे तो सबमिट करते ही आपके सामने एक पॉपअप नजर आएगा आपको, और उस पॉपअप में जिसकी भी आपने आईडी डाली हुई है उसका यूजर आईडी आपको नजर आएगी, और कॉन्ग्रेचुलेशन का वो मैसेज होता है, और यूजर आईडी उसमें नजर आती है, उसकी पूरी डिटेल नजर आती है, एड्रेस वगैरह सब कुछ। तो इस तरह से आप आईडी को रजिस्टर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ फॉर्म फिल करना होता है, आप सब लोग बहुत इजीली इसे कर सकते हो। बस सिर्फ आपको ध्यान देना होता है कि आईडी लगानी कहाँ पे, सिर्फ इस चीज के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि आईडी को कहाँ पर रजिस्टर्ड करना है, जिसके लिए मैंने कुछ चीजें यहाँ पे शेयर की जो आई होप कि आपको क्लियर हुई होंगी। और अगेन एक बार और दोहराती हूँ कि जब भी आप अपनी किसी टीम को सपोर्ट कर रहे होते हैं, उनके बाद कोई ज्वाइनिंग आप लगा रहे होते हैं, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिए कि सबकी 2 टीमें हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि आपको लगा
कि अरे मुझे तो मेरी लेफ्ट टीम से बिजनेस चाहिए, लेकिन जिसके बाद आप ज्वाइनिंग लगाते हो, जिसके बाद आपने ऑलरेडी 1-2 ज्वाइनिंग लगाई हुई हैं, उनको राइट टीम से बिजनेस चाहिए। अब आपके पास ज्वाइनिंग है और वो कहें कि भाई मेरी राइट टीम में बिजनेस कम आ रहा है मैम, क्यों ना आप इस ज्वाइनिंग को मेरी राइट टीम में लगा दीजिए, है ना? तो ये थोड़ा-सा मुश्किल है, ये हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए जिन लोगों को आप बिज़नेस में लेकर आए हैं, सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी उन लोगों के लिए आपके ऊपर होती है, ना कि उस व्यक्ति के ऊपर जिसके बाद आप जॉइनिंग लगा रहे हो। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर लेते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो नहीं लेते हैं, तो वो लोग जो आपके विश्वास पर इस बिज़नेस के अंदर आए हैं, वो उनको आप क्या कहेंगे? उनको आप क्या जवाब देंगे? है ना? और कहीं न कहीं जब आप किसी को इस बिज़नेस में लेकर आए हो और आपके पास कोई अदर जॉइनिंग आ रही है और आप उनकी ही बात लगा रहे हो, तो कहीं न कहीं उन्हें और सपोर्ट मिलता है। तो डेफ़िनेटली वो और ज़्यादा जो है कि एनकरेज होते हैं आपके साथ बिज़नेस करने के लिए कि आपने उनको सपोर्ट किया हुआ है ना? और अगर आपने वो जॉइनिंग जो व्यक्ति आपके साथ पहले से काम कर रहा है, आपने ये देखते हुए कि चलो ये मेरे साथ कुछ टाइम इनको हो गए हैं काम करते हुए, अगर मैं एक जॉइनिंग इनकी दूसरी तरफ लगा भी दूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है? अगर आप ये सोच के जॉइनिंग लगा देंगे, तो देखिए एक जॉइनिंग से शायद उसको बहुत ज़्यादा फ़र्क ना पड़े, एक बार का चेक बन जाएगा और क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, है ना? लेकिन आपके लिए और उस व्यक्ति के लिए जिसकी आप जॉइनिंग लगा रहे हैं, आप दोनों के लिए ये लाइफ टाइम का बिज़नेस है, जो शायद आपकी इस छोटी-सी मिस्टेक से एक बहुत बड़ा जो है कि भूकंप आपके बिज़नेस में लेकर आ सकता है। तो इस छोटी-सी गलती को बिल्कुल भी मत कीजिए। हाँ, अगर वो व्यक्ति जिसके बाद आप जॉइनिंग लगा रहे हैं, वो इतना रिस्पॉन्सिबल हो चुका है, आपके साथ काम करते हुए उसे काफ़ी टाइम हो चुका है और अब वो इतना रिस्पॉन्सिबल हो गया है कि हाँ, वो अपनी टीम को सपोर्ट करता है, अपनी टीम को खुद से हैंडल करता है। देन उसके बाद उसको ये चैलेंज आया है कहीं पर, तब आप उसे सपोर्ट कर सकते हैं इस तरह से। बट जब तक वो खुद अपनी टीम को सँभालने लायक, अपनी टीम को हैंडल करने लायक नहीं हो जाता, तब तक आपको इस तरह की छोटी-छोटी मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि ये छोटी-छोटी मिस्टेक्स आगे चल के बहुत बड़ा जो है कि प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं बिज़नेस में, राइट? तो आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। तो जॉइनिंग लगाते हुए विशेष ध्यान ज़रूर रखना है। अगर शुरुआती टाइम में आप नए हैं, जॉइनिंग फिल करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है, डिटेल्स दी हुई हैं, क्या-क्या फिल करना है, आप फिल करते हो, आईडी रजिस्टर्ड हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जॉइनिंग लगाने में बहुत बड़ी दिक्कत है। तो अगर आप नए हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे कहाँ पे जॉइनिंग लगानी चाहिए, तो कुछ जॉइनिंग लगाते टाइम अपनी जो एक्टिव अपलाइन है, एटलीस्ट प्लेटिनम एंड अबव, एटलीस्ट प्लेटिनम एंड अबव, उनसे आप सलाह ज़रूर लें कि मुझे जॉइनिंग कहाँ पर लगानी चाहिए, किसके बाद मैं अपनी इस जॉइनिंग को स्पॉन्सर करूँ। तो वो आपको ज़्यादा सही जो कि गाइड कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आपको क्लियर हुई होगी कुछ चीज़ें। अगर ये जॉइनिंग आपकी टीम की है तो उनके टीम में भी आपको इन्हीं सब चीज़ों पर ध्यान देना होगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक।